हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कौन कौन सी यूनिट देखी थी बिजनेस एंड फंडामेंटल्स में? यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। आज हमें कौन सी यूनिट देखनी है? यूनिट 4। आई होप आपने वो तीनों यूनिट्स पढ़ ली होगी। एक बार फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट यूनिट 4। यूनिट 1 में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? थोड़ा सा सोचिए एक सेकेंड के लिए। क्या क्या देखा था हम लोगों ने यूनिट 1 में? यूनिट 1 में हमने मीनिंग डेफिनेशन देखी थी, नेचर, पर्पस और स्कोप देखे थे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इंपॉर्टेंस देखा था मैनेजमेंट का। फंक्शंस क्या होते हैं मैनेजर के, एक मैनेजर कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें देखी थी। क्यों मैनेजमेंट साइंस है, क्यों मैनेजमेंट आर्ट्स है, ये भी मैंने आपको समझाया था, राइट। फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ये सारे यूनिट्स में हर यूनिट में रिवाइज क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने यूनिट 1 में क्या पढ़ी थी और फिर मैं यूनिट 2 में अभी क्या पढ़ रही हूँ, यूनिट 4 3 में और यूनिट 4 में मुझे क्या पढ़ना है, राइट। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करवाती हूँ। क्लियर? सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क क्या है, मैनेजमेंट किसको बोला जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोला जाता है, राइट। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है, क्यों हम लोग मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन डिनोट करते हैं, प्रोफेशनलिज्म क्यों बोला गया है, मैनेजमेंट के इथिक्स क्या है, मैनेजमेंट के कल्चर क्या है और मैनेजरियल स्किल्स क्या है। क्लियर? अब हमें क्या देखना है? मैनेजमेंट प्लानिंग। सॉरी, यूनिट 3 में हमने क्या देखा था? मैनेजमेंट प्लानिंग। मैनेजमेंट के प्लानिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? उसके कंसेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके नेचर, टाइप्स, प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस की प्लानिंग जब हम लोग कर रहे हैं, मैनेजमेंट की प्लानिंग जब हम कर रहे हैं यूनिट 3 में, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग करते वक्त मुझे क्या क्या लिमिटेशंस आ रही है, प्लानिंग के नेचर क्या है, जब मैं प्लान कर रही हूँ तो क्या मुझे चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें हमने क्या करी थी? यूनिट 3 में देखी थी। अब हमें क्या देखना है? यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है आपका? डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की। डिसीजन दोनों ही डिफरेंट है, तो हम लोग अच्छे से समझिएगा। कंसेप्ट बहुत इजीली है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोगों का ये, तो इसीलिए मैं इसको बार बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपका ये सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर लिखना है। जितना अच्छा आप पेपर लिखेंगे, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, आप उतने अच्छे ग्रो कर पाएंगे। क्लियर? कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन लेता है डिसीजन? पहले तो मुझे ये बताइए, कौन लेता है डिसीजन? टॉप मैनेजमेंट, है ना। डिसीजन कौन लेते हैं? टॉप मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। क्या होता है डिसीजन मेकिंग का मतलब? कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। क्या सिलेक्ट करना है? मेरे पास 4 अल्टरनेटिव्स है, तो वो 4 अल्टरनेटिव्स में से मुझे एक अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। दैट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। क्लियर? जितना अच्छा आपका डिसीजन होगा, उतना अच्छा आप क्या कर पाएंगे? ग्रो कर पाएंगे। उतना अच्छा आप लोग अपने ऑब्जेक्ट, जो भी आपका एम है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर पाएंगे? कंप्लीट कर पाएंगे। किस तरीके से? इफेक्टिवली और इफिशियंटली। क्लियर? इट हेल्प्स मैनेजर। क्या हेल्प करता है आपका डिसीजन मेकिंग पावर? प्रॉब्लम्स जो भी आ रही है उसको सॉल्व करने में और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। क्लियर? देन आपका क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन। क्या क्या डिसीजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड। जब तक आपको आपका गोल नहीं पता, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, है ना, तो आप तब तक कौन सी भी चीज को क्या कर सकते हैं? अचीव नहीं कर सकते। तो आपको आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे हो तो आपको पता है कि मुझे बीबीए में कितने परसेंटेज लाने हैं, तो आपका एक गोल क्लियर है। आपको पता है मुझे फर्स्ट ईयर में इतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आपका गोल क्लियर है। छोटे छोटे गोल है। बड़ा गोल अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे गोल अचीव कर रहे हैं। पहले आप फर्स्ट सेम क्लियर कर रहे हो, फिर आप सेकंड सेम क्लियर कर रहे हो, फिर थर्ड कर रहे हो, फिर फोर्थ कर रहे हो। ऐसे आप अपने छोटे छोटे गोल्स को क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे हैं, एक बड़ा गोल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव्स। मुझे क्या करना है? मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। जैसे आपके पास अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे, राइट। आपके पास आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, है ना। बुक्स में भी अलग अलग बुक्स है, जो अलग अलग, मतलब एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको चूज करना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं किस में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं किससे अपना गोल जल्दी अचीव कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये आपका है बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव। मैनेजर चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्या चूज करते हैं? वो बेस्ट ऑप्शन। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया, फिर मैं सेकंड सेम में वही कर दी हूँ, है ना। मैंने पहले अगर मैं फर्स्ट सेम को ही लेती हूँ तो मैंने एक बुक को ऐसे चूज किया, एक बुक चूज किया, और फिर मुझे उसमें से नहीं समझा तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, राइट।
मैं उसमें से पढ़ती हूँ। तो मैंने 3-4 अल्टरनेटिव्स को देखा, 3-4 अल्टरनेटिव्स को थोड़ा सा एनालिसिस किया और जो मुझे बेस्ट लगा फिर मैंने उसको क्या किया, कंटिन्यू किया। क्लियर? इसीलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन्वॉल्व रिस्क, इसमें रिस्क होती ही है। क्यों? क्योंकि एवरी डिसीजन इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। मुझे नहीं पता मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो सामने जाके सही होगा या गलत, राइट? तो अनसर्टेनिटी हर डिसीजन में है। क्लियर? तो इसीलिए इसको बोला गया है इन्वॉल्व रिस्क। अब क्या आता है आपका टाइप्स ऑफ डिसीजन। अब क्या है आपके टाइप्स ऑफ डिसीजंस। डिसीजन में किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं आपको? एक प्रोग्राम डिसीजन आता है जो अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है। मैंने हाईलाइट्स भी किए ताकि आप लोग इजीली क्या कर सके, समझ सके पॉइंट्स को। क्लियर? जब भी आप रिवाइज करेंगे, प्रोग्राम डिसीजन कैसे होता है? रूटीन डिसीजन टेकन अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसे जैसे आपके रूल्स रहेंगे, मतलब जो भी हमारे रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से हमको क्या करना है, डिसीजन को लेना है। वर्ड में ही दिया हुआ है प्रोग्राम, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। क्लियर? नॉन प्रोग्राम डिसीजन कि कुछ न्यू डिसीजन मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ा, कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना पड़ा। ये प्रोग्राम था क्या? ये सेटल था क्या? ये स्ट्रक्चर्ड था क्या? नहीं, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे मेरा डिसीजन चेंज करना पड़ा, या कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे मेरा नया डिसीजन लेना पड़ा। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन इज न्यू एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कि जब भी मेरे पास कोई न्यू सिचुएशन आ गई या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई तो मैंने डिसीजन ले लिया। तो ये दोनों का डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा डिटेल में पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए, बट प्रॉपर पढ़िए। क्लियर? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसके पहले यूनिट में भी हमने देखा है कि टॉप मैनेजमेंट लेता है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्ड, राइट? टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेने के लिए। क्लियर? और ऑपरेशनल डिसीजन लोअर मैनेजमेंट लेता है, या फिर मैनेजर्स वगैरह आप बोल सकते हैं, क्या करते हैं वो डे टू डे डिसीजन को लेने के लिए। फिर से रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। टाइप्स क्या बोल रहा है? प्रोग्राम। प्रोग्राम नाम से ही दिख रहा है कि स्ट्रक्चर है, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, डिसीजन ले रही हूँ। क्लियर? सेकेंड, नॉन प्रोग्राम। नॉन प्रोग्राम में क्या बोला गया है कि अगर कोई सिचुएशन आ गई, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर? तो वो क्या हो गया, नॉन प्रोग्राम। थर्ड वन इज आपका क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक टॉप मैनेजमेंट लेता है, हमेशा सेट कर लो दिमाग में, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। फोर्थ वन इज ऑपरेशनल। ऑपरेशन कौन लेता है? ऑपरेशनल कौन हैंडल करते हैं? मैनेजर्स हैंडल करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट हैंडल्स करते हैं, राइट? तो क्या करते हैं वो लोग, लेते हैं किस चीज के लिए? डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है? कौन कौन सी स्टेप्स हैं हम लोगों के पास? सबसे पहले आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, ये छोड़ दो, ठीक है, पहले आप सोचो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो। क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि मैं किस चीज के लिए वो डिसीजन ले रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा ना। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। क्लियर? तो सबसे पहले मेरा क्या पॉइंट आया, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, recognizing the issue that requires a decision. Example, manager must clearly understand, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको पता होना चाहिए कि मैं डिसीजन किस चीज के लिए ले रही हूँ। क्लियर? तो दैट इज मैनेजमेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड, उनको एकदम क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या बोल रहे हैं, मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, मेरे को पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, मुझे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मल्टीपल ऑप्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैनेजर को क्या करना है, जनरेट करना है मल्टीपल ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शंस मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर? इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, कि जो भी अल्टरनेटिव्स मेरे पास है मैं उसको इवेल्युएट करूंगी, मतलब मैं उसको एनालिसिस करूंगी कि उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्लियर? एनालाइज केयरफुली। वर्ड भी, अगर आप कीवर्ड्स भी याद रखते हैं, आप कोई भी कंसेप्ट के अगर कीवर्ड्स भी याद रखते हैं तो आप पेपर में इजीली उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? फिर आपका क्या है, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। मेरे पास मैंने कुछ अल्टरनेटिव देख लिए, उसको एनालिसिस कर लिए, उसका डेटा निकाल लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ लिए, सारी चीजें समझ ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ। चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, दिस सिलेक्टेड ऑप्शन शुड बी हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव
इफेक्टिवली। जो वर्ड्स पे मैं ज्यादा हाईलाइट करती हूँ, आपको वो वर्ड्स को याद रखने हैं, मतलब कीवर्ड्स है वो आपके। क्लियर? फिर मेरा क्या आता है, मैंने जो भी डिसीजन लिया हुआ है, मैंने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया फर्स्ट स्टेप पे। फिफ्थ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। क्लियर? क्या कर रही हूँ, उसको एक्शन में ले रही हूँ। जो भी मैंने लिया है उसको मैं एक्शन में ले रही हूँ। मैनेजर्स गाइड एम्प्लॉयज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन प्रॉपरली। मैनेजमेंट मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज को गाइड करता है। क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो मैंने जो भी डिसीजन जो भी आपको बताया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपरली। क्लियर? फिर मैं क्या करती हूँ, इवेल्युएशन करती हूँ और फीडबैक लेती हूँ। ऑब्वियस है, मैंने सारी प्रोसेस बता दी एम्प्लॉयज को। अब एम्प्लॉयज उस पर काम कर रहे हैं क्या, प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं क्या, वो चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इवेल्युएट करती हूँ और फिर फीडबैक भी लेती हूँ। मैनेजर्स रिव्यू करते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्या करते हैं, रिव्यू, फिर से देखना कि वेदर द डिसीजन अचीव द ऑब्जेक्टिव। मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो ऑब्जेक्टिव मैं कर पा रहा हूँ क्या, क्लियर, अचीव कर पाऊंगा क्या। या अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जब आप लोग गोल को अचीव कर रहे हैं तो क्यों डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक क्या कर सके, रीच कर सके, पहुंच सके, राइट? प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अगर आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है या डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको हैंडल करने में भी आपका डिसीजन मेकिंग क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? इम्प्रूव इफिशियंसी, जब भी आपका डिसीजन पावर अच्छा होगा तो ये क्या करेगा, इफिशियंसी को इम्प्रूव करेगा। जो गुड डिसीजन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जितना अच्छा आपका डिसीजन होगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर? एम्प्लॉयज उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, उतना अच्छा आप लोगों का गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, जब हम लोगों का डिसीजन अच्छा होता है तो हम लोगों के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उसका हम लोग बेस्ट यूज करते हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर? मेथड्स क्या है, जब आप लोग डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी मेथड्स क्या क्या होनी चाहिए। इंट्यूशन मेथड, इंट्यूशन मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपके जजमेंट पे बेस होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन मेथड। आपने देखा होगा जो भी डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर बोल रहा है कि हाँ बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो वो किस बेसिस पे बोल रहा है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनको जजमेंट, उन्होंने जज किया हुआ है। क्लियर? तो उनका इंट्यूशन है, मतलब वो इंट्यूशन मतलब अंदर की, राइट? इंट्यूशन मेथड जिसको बोला जाता है। साइंटिफिक मेथड, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको मैंने एनालिसिस किया, मतलब बैक 5 इयर्स के पेपर्स देखे हैं, उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं बता पा रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। किस बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 साल का डेटा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। आप लोगों को मैं हाईलाइट इसीलिए कर रही हूँ, वर्ड्स के साथ समझा पा रही हूँ, ताकि आप लोग जब कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो आप इजीली पेपर में लिख सकेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से ही पढ़िएगा। इंट्यूशन मेथड में इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, डिसीजन ले रही हूँ। साइंटिफिक, नाम में ही साइंटिफिक है, मतलब ऑलरेडी डेटा हुआ दिया होगा मेरे पास 5 इयर्स का या कुछ, तो जो भी मेरे पास डेटा है और एनालिसिस किया है मैंने, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले पा रही हूँ। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप, ऐसा डिसीजन जो ग्रुप दे रहा है, दैट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग। क्लियर? कमिटी डिसीजन मेकिंग, कमिटी डिसीजन मेकिंग कौन सा है, टेकन बाय अ ग्रुप, ऐसे डिसीजन जो मेंबर्स ने लिए हुए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो मेंबर्स है उन्होंने लिए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कमिटी डिसीजन। इट अलाउज डिफरेंट ओपिनियंस एंड हेल्प्स इन सिलेक्टिंग बेटर सोल्यूशन, क्या करता है, आप लोगों को बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। कौन सा डिसीजन, कमिटी डिसीजन मेकिंग।